भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जाति और नव बौद्ध वर्ग की राज्य दहेगांव निवासी शासकीय शाला की 40 छात्राओं को पहली बार हवाई यात्रा द्वारा इसरो श्रीहरिकोटा की शैक्षणिक यात्रा पर भेजा जा रहा है। इन छात्राओं में से कई ने अब तक न तो ट्रेन देखी थी, न ही कभी जिले के बाहर कदम रखा था। अत्यंत गरीब और दुर्गम भागों से आने वाली इन सरकारी स्कूलों की बच्चियों के लिए यह एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है। इस अभिनव कल्पना को समाज कल्याण विभाग भंडारा के सहायक आयुक्त डॉक्टर सचिन मडावी ने साकार रूप दिया। इस योजना को पालक मंत्री संजय सावकारे और जिलाधिकारी संजय कोलते ने तुरंत मंजूरी दी। आज सुबह नरेंद्र भोंडेकर और जिलाधिकारी संजय कोलते ने इन छात्राओं को लेकर जा रही बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्राएं गोंदिया एयरपोर्ट से हैदराबाद और फिर चेन्नई होते हुए श्रीहरिकोटा इसरो केंद्र जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी संजय कोलते ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था को देखने से उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। यह शैक्षणिक सहल उनके भविष्य को एक नई दिशा देगी। उन्होंने यात्रा के दौरान छात्राओं की सुरक्षा और देखभाल के भी निर्देश दिए। इस खुशी के पल में कई अभिभावक भी जिलाधिकारी परिसर में अपनी बेटियों को विदा करने आए थे। अपनी बेटियों को विमान में बैठते देखने की खुशी में कई माता पिता की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पिछले एक साल में इस निवासी शासकीय शाला का काया पलट किया गया है। स्कूल में कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ड्रेस कोड लागू किया गया है। सभी कक्षाएं डिजिटल बनाई गई है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। यहाँ की छात्राएं अब राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। इस अनूठी पहल से सरकारी स्कूल की छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और वे निजी स्कूल के छात्रों के साथ आत्मविश्वास से प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह उदाहरण साबित करता है कि यदि सही दिशा और संकल्प हो तो सरकारी स्कूल भी प्रगति की उड़ान भर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बधाई और सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ट्रैक्टर ट्रॉली चुराकर बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर अडाल पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर, 5 ट्रॉली, 2 दोपहिया तथा 4 मोबाइल समेत लगभग 11,86,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई शनिवार 5 अप्रैल की रात में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में धारगांव निवासी विकल्प विश्वशील टेम्बेकर उम्र 19 वर्ष, राजेगांव निवासी शांतनु सतीश शिंदे उम्र 19 वर्ष, जवाहरनगर निवासी अनीस अनिल बागड़े उम्र 22 वर्ष, सागर भोजराज वेरागड़े मोहाड़ी तहसील के ग्राम नेरी निवासी विशाल सुभाष बागड़े उम्र 27 वर्ष शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार अडाल परिसर में पिछले कुछ महीनों से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इसी बीच 5 अप्रैल को पुलिस विभाग के नियंत्रण कक्ष में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने की शिकायत आई थी, जिसके चलते अडाल और लाखनी पुलिस ने नाकाबंदी करके कोबिंग ऑपरेशन शुरू किया तथा वाहनों को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान ट्रैक्टर चालक धारगांव निवासी विकल्प विश्वशील टेम्बेकर को रोककर पूछताछ करने पर उसने टालमटोल जवाब दिए, जिससे पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने ट्रैक्टर की ट्रॉली पौनी तहसील के ग्राम खैरी से चोरी करने की कबूली दी। पूछताछ में आरोपी विकल्प टेम्बेकर ने अपने साथियों के नाम बताए तथा 5 लोग मिलकर अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के परसोड़ी में ट्रैक्टर की ट्रॉली छुपाकर रखने की बात कही, जिसके चलते स्थानीय अपराध शाखा तथा अडाल पुलिस ने मिलकर सभी चोरों को चीतापुर, जवाहरनगर तथा परसोड़ी से हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों पर लाखनी पुलिस थाने में चोरी की 3 तथा अडाल पुलिस थाने में 2 मामले दर्ज है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, अडाल थाने के थानेदार
धनंजय पाटिल, पुलिस उपनिरीक्षक अनिल मांदाले, पुलिस उपनिरीक्षक जयराम चौहान, पुलिस हवालदार गेनलाल खैरे, पुलिस हवालदार प्रदीप डहारे, सतीश देशमुख, सावन कुमार जाधव, सुभाष रहंगडाले, पुलिस कांस्टेबल सचिन देशमुख, शुभम ठाकरे, सूरज गबने, कौशिक गजबिये, राजेश निर्वाण आदि ने की है। इस मामले की जांच अडाल और लाखनी पुलिस कर रही है। गोंदिया शहर के श्याम बाबा घोड़े वाले, केशव नगर, परमात्मा एक नगर, महावीर कॉलोनी, शांति कॉलोनी, चामट नगर एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों ने एक साथ मिलकर इस वर्ष भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनमें रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, लेजिम, नाटक आदि शामिल है। पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से सामूहिक रूप से भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे एक भव्य रैली के साथ प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि वयस्क लोग भी केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर इस रैली में भाग लेते हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति को एक रथ पर रखा जाता है और इस मूर्ति की पूजा समूह में महिलाएं करती है। उसके बाद भगवान श्री राम की मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। वही रास्ते में लोगों द्वारा रैली का स्वागत किया जाता है। इस वर्ष यह रैली केशव नगर क्षेत्र स्थित एक बगीचे से शुरू होकर श्याम बाबा घोड़ी वाले से कुडवा नाका होते हुए टीबी टोली होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस रैली के दौरान स्कूली छात्र छात्राएं और महिलाएं डीजे की धुन पर नृत्य प्रस्तुति और लेजिम नृत्य साथ ही दांडिया कर लोगों को रैली की ओर आकर्षित किया। रैली के आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा रैली में भाग लेने वाले लोगों के लिए शीत पेय की व्यवस्था की जाती है। फिर दोपहर से राम जन्मोत्सव के दौरान भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, रंगोली, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक, रामलीला, श्री राम वेशभूषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष करीब 300 लोगों ने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया था और सभी पार्टिसिपेट को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार दिए गए। इस क्षेत्र के लोगों के उत्साह को देखते हुए इस क्षेत्र के नागरिकों ने श्री राम जन्म उत्सव समिति से मांग की है कि इस क्षेत्र में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाए। इस पर विचार किया जाएगा। यह आश्वासन श्री राम जन्मोत्सव समिति ने नागरिकों को दिया। 6 अप्रैल 2025 को पूरे देश भर में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के गोरेगांव और आमगांव तहसील की सीमा पर स्थित मांडू देवी देवस्थान में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 135 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। बता दे कि पिछले 33 वर्षों से सूर्यदेव मांडू देवी देवस्थान समिति की ओर से इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब तक इस समिति ने 3000 से भी अधिक जोड़ों का विवाह करवाया है। इतना ही नहीं, हर नव विवाहित जोड़े को समिति की ओर से जरूरी घरेलू सामान और बर्तन भी उपहार में दिए जाते हैं ताकि उनका नया जीवन सुलभ और सुखद हो सके। समिति के इस उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से उन्हें फुले शाहू आंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। संपूर्ण मध्य भारतामध्ये सर्वात प्रथम आजच्या 33 वर्षापूर्वी श्री सूर्यदेव मांडवदेवी देवस्थान समितीच्या वतीने सर्व जातीय सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येते। हा 33वा वर्ष आहे आणि आज 137 नवदंपत्य आज नवीन जीवनामध्ये त्यांच्या या ठिकाणी सर्व जातीय सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न करण्यात आलेला आहे। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आजच्या प्रसंगी ज्या सर्वांचे सहकार्य लाभले त्यांचाही खूप खूप आभार व्यक्त करतो। सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। त्यांना जीवनोपयोगी एक तर मंगळसूत्र, त्यांचे सर्व वस्त्र, भांडे, पंखे वगैरे असे म्हणजे मिळून जे दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोगी वस्तू असतात अशा वस्तू त्यांना या समितीच्या वतीने त्यांना सप्रेम भेट दिली जाते आणि त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आम्ही आकारत नाही आणि अशा प्रकारे मोफत गरीबातल्या गरीब माणसाचे त्यांना त्यांचा वेळ वाचावा, पैसा वाचावा याकरता सातत्याने हा उपक्रम दिवसेंदिवस आपण पाहतो की जोडप्यांची संख्या वाढत आहे आणि एक निश्चितपणे चांगला उपक्रम आज समितीच्या माध्यमातून होत आहे। श्री सूर्यदेव मांडवी देवस्थान इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उडीसा, आपलं झारखंड विविध भागातून आज मोठ्या महाराष्ट्रातून येतात, आपले आंध्र प्रदेश, तेलंगणा
या सर्व भागातून मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविक नित्य येत असतात, परवाला येत असतात आणि आज या ठिकाणी या जोडपे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहे। यामध्ये मध्य प्रदेशचे, छत्तीसगडचे आणि दुसऱ्या राज्यांचे सुद्धा जोडपे या ठिकाणी आहेत आणि या व्यतिरिक्तसुद्धा प्रत्येक दिवशी या ठिकाणी 2 ते 3 जोडपे हे लग्न या ठिकाणी संपन्न करत असतात आणि अशा प्रकारे मातेचा आशीर्वाद घेण्याकरता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लग्न करण्याची एक प्रथा या निमित्ताने सुरू झालेली आहे। अप्रैल माह में होने वाले हनुमान जयंती, महावीर जयंती एवं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती और त्योहारों में क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल को करडी पुलिस थाना अंतर्गत रूट मार्च निकाला गया। उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी के मुख्य उपस्थिति में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक एवं करडी के मुख्य स्थानों से रूट मार्च निकाला। इस रूट मार्च में 3 अधिकारी, 10 अमलदार, SRPF गुट क्रमांक 15 के 1 अधिकारी एवं 22 अमलदार, 14 जवान उपस्थित थे। इस समय सोशल मीडिया पर आम जनता को भावनाएं आहत करने वाले पोस्ट करने से बचने का आह्वान किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। भंडारा तहसील के मौजा पिंड के पार टोली में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की ओर से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह रैली के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात सामूहिक हवन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। रात के समय बाबा जुमदेव जी के जीवन चरित्र पर आधारित संगीतमय भजन गायन का सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी रोजगार व स्वरोजगार विभाग के जिलाध्यक्ष जनसेवक पवन मस्के ने की। अपने संबोधन में पवन मस्के ने युवाओं, महिलाओं और सभी उपस्थित जनों को बाबा जुमदेव जी के व्यसन मुक्त समाज निर्माण के कार्य की जानकारी दी और कहा कि समाज के लिए उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते, हम उनके ऋणी हैं। कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में जिला परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे उपस्थित थे। साथ ही रूपेश आतिलकर, सुशील द्यूटे, प्रशांत रामटेके, राजू बाबरे, माधुरी द्यूटे, सोनिया द्यूटे समेत परमात्मा एक सेवन मंडल के वरिष्ठ सेवक सेविकाएं और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आयोजन से बाबा जुमदेव जी के विचारों और उनके सामाजिक कार्यों की प्रेरणा आज की समाज तक पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गोंदिया शहर में रामनवमी के शुभ अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति के साथ शहर में कई स्थानों से रैलियां निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस वर्ष भी गोंदिया शहर के नेहरू चौक पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से चैत्र नवरात्रि के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति की स्थापना की गई। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठन और
पदाधिकारी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर यह मूर्ति पूरे गोंदिया शहर में भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से घुमाई गई। इस यात्रा में ढोल ताशा पथक, आकर्षक झांकियां और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वागत किया। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह यात्रा बजरंग दल के कार्यालय पर समाप्त हुई, जहां मूर्ति को विधिवत स्थापित किया गया। यह शोभा यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि संस्कृति और एकता का प्रतीक बनकर सामने आई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मोहाड़ी तहसील के पारडी गांव के खोड़गांव परिसर से फसल के लिए पानी देने के लिए लगाए गए 2 मोटर पंप की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ले जाने की घटना घटी। मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सरकारी अस्पताल के पास स्थित पानठेले पर बैठी 56 वर्षीय महिला पर युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर देने की घटना 12:30 बजे घटी। आरोपी का नाम तुमसा निवासी अविनाश दिलीप भोंडे, उम्र 18 वर्ष है। किसान के घर के सामने से ट्रॉली चोरी कर ले जाने की घटना खैरी गांव में घटी। फरियादी खैरी निवासी भारत श्रीराम आकरे के घर के सामने ट्रॉली को जवाहरनगर निवासी अनिकेत बागड़े और राजीगांव निवासी तनुज बोंडे ने मिलकर चोरी कर ली। राष्ट्रीय महामार्ग 53 का चल रहा बाईपास सड़क निर्माण पर गंभीर हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर चालक चेतला कोलकाता निवासी दीपक सिंह करण सिंह, उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रॉली चोरी के 5 मामलों का भंडाफोड़ करते हुए एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं तो गिरफ्तार आरोपियों से 11,86,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और जुए के अड्डों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 62,623 रुपए का माल जब्त किया गया। साकोली शहर के गणेश वार्ड में शनिवार को पुलिस ने शस्त्रों से डर फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और शराब की बोतलें बरामद की गई। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।